हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का संख्या श्रेणी भाग नंबर 11 हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडेक्स, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश, डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों की मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक समताधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या प्रश्न है तो कृपया sathia@itk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। फॉर्मूले यहाँ पे देख लेते हैं। 17.1 सम और विषम संख्या श्रेणी। उदाहरण है सीरीज का 2, 4, 6, 8, 10। तो उपरोक्त श्रेणी एक सम संख्या श्रेणी है। इस श्रेणी में अगला पद क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 17.2 अभाज्य संख्या श्रेणी। उदाहरण है 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो अगला पद क्या आएगा? 7 के बाद 11 आएगा। 17.3 संख्याओं के वर्गों से बनी श्रेणी। उदाहरण है 4, 9, 16, 25, 36 एंड सो ऑन। यह श्रेणी 2 से शुरू होकर क्रमागत संख्याओं के वर्गों से बनी है। तो 4 यानी कि 2 का वर्ग, 9 यानी कि 3 का वर्ग, 16 यानी कि 4 का वर्ग, 25 यानी कि 5 का वर्ग, 36 यानी कि 6 का वर्ग, और इसके बाद आएगा 36 के बाद 49 यानी कि 7 का वर्ग। आगे बढ़ते हैं। 17.4 संख्याओं के घनों के द्वारा बनी श्रेणी। उदाहरण है 64, 125, 216, 343 एंड सो ऑन। यह 4 से शुरू होने वाली क्रमागत संख्याओं के घन है। जैसे इसका अगला पद कितना आ जाएगा? देखो, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब होता है यहाँ पे 512। 17.5 को समझते हैं। योग द्वारा बनी श्रेणी। उदाहरण है आपका 12, 13, 15 और 17। इसके आगे बताना है कि क्या आएगा। यह श्रेणी 2 से शुरू होने वाली अभाज्य संख्या श्रेणी के प्रत्येक पद में 10 जोड़कर बनाई जाती है। तो 12 में आएगा 2 + 10, 2 आपके अभाज्य संख्या है। 13 में आएगा आप लोगों का 3 + 10, 3 अभाज्य संख्या है। 15 में आएगा 5 + 10, 5 अभाज्य संख्या है। 17 में आएगा 7 + 10, 7 अभाज्य संख्या। और 7 अभाज्य संख्या के बाद आती है सीधी 11। तो इसके बाद आएगा आप लोगों का 11 + 10 यानी कि 11 अभाज्य संख्या है। 11 + 10 21 होगा। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 17.6 गुणा द्वारा बनी श्रेणी। उदाहरण है 0.5, 1.5, 4.5, 13.5। तो यहाँ पे पिछले पद को 3 से गुणा करके बनाया जाता है, इसलिए अगला पद 40.5 होगा। 0.5 मल्टीपल 3 1.5, 1.5 मल्टीपल 3 4.5, 4.5 मल्टीपल 3 13.5, 13.5 मल्टीपल 3 तो 40.5 होगा। 17.7 भाग द्वारा बनी श्रेणी। उदाहरण है 840, 168, 42, 14, 7। तो 840 को अगर 5 से डिवाइड करूं तो 168, 168 को 4 से डिवाइड करूं तो 42, 42 को 3 से डिवाइड करूं तो 14, 14 को 2 से डिवाइड करूं तो 7, 7 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 7। तो अगला पद 7 होगा। 17.8 क्रमागत पदों के वर्गों में कुछ जोड़कर या घटाकर बनाई गई श्रेणी। उदाहरण है 12, 20, 30, 42। यह श्रेणी किसी पद का वर्ग करके और उसी पद को वर्ग में जोड़कर बनाई गई है। जैसे 12 क्या होता है आप लोगों का? 3 का स्क्वायर प्लस 3 12। 20 क्या होता है? 4 का स्क्वायर प्लस 4 20। 30 क्या होता है? 5 का स्क्वायर प्लस 5 30। 42 क्या होता है? 6 का स्क्वायर प्लस 6 42। इसके बाद 7 का स्क्वायर प्लस 7 56 आ जाएगा। तो अगला पद 56 होगा। अगला कॉन्सेप्ट है 17.9 क्रमागत पदों के घनों में कुछ घटाकर या जोड़कर बनाई गई श्रेणी। तो उदाहरण है आपका 0, 6, 24, 60, 120। तो 0 को 1 की पावर 3 -1 तो 0, 2 की पावर 3 -2 तो 6, 3 की पावर 3 -3 तो 24, 5 की पावर 3 -5 120, 6 की पावर 3 -6 210। तो अगला पद यहाँ पे 210 होगा। 17.10 दो अलग अलग श्रेणियों का संयोजन। उदाहरण 1/2, 3/4, 5/8, 7/16 एंड सो ऑन। तो अंशों को श्रेणी विषम संख्या की है और हरों की श्रेणी पिछले को 2 से गुणा करके बनाई जाती है। तो देखिएगा अंश में क्या है? 1, 3, 5, 7, 9 आ जाएगा। हर में 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो अंश में 9 आएगा, हर में 32 आएगा। तो अगला पद 9/32 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझते हैं। इनमें से प्रत्येक प्रश्न में एक श्रेणी के विभिन्न पद दिए गए हैं।
जिनमें से एक पद लुप्त है जिसे क्वेश्चन मार्क के द्वारा दिखाया गया है। लुप्त पद चुने। सीरीज है 5, 6, 10, 19, 35 और क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको निकालनी है। 5 विकल्प आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। क्रमागत पदों के बीच के अंतर की गणना करें। जैसे कितना आ जाएगा, 6 में से 5 गया तो 1 आ जाएगा। जैसे 10 में से 6 गया तो 4 आ जाएगा। जैसे 19 में से 10 गया तो 9 आ जाएगा। जैसे 35 में से 19 गया तो 16 आ जाएगा। ध्यान दें कि अंतर पूर्ण वर्ग है। 1 जो है ये आपका 1 का स्क्वायर है, 4 जो है ये आपका 2 का स्क्वायर है, 9 जो है ये आपका 3 का स्क्वायर है, 16 जो है ये आपका 4 का स्क्वायर है। अगला अंतर क्या हो जाएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 25 होना चाहिए। तो 25 अब कैसे आएगा, इस अंतर को श्रेणी के अंतिम पद में 35 और अगले पद के बीच का अंतर 25 होगा, तो 35 में 25 जोड़ दूंगा तो 60 आ जाएगा। तो इसलिए लुप्त पद आपका 60 है। कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में है और सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। इनमें से प्रत्येक प्रश्न में एक श्रेणी के विभिन्न पद दिए गए हैं, जिनमें से एक पद लुप्त है जिसे क्वेश्चन मार्क के द्वारा दर्शाया गया है। लुप्त पद को चुनना है। सीरीज है 0.5, इसके बाद 0.55, इसके बाद 0.65, इसके बाद 0.8 है और इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। 5 ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिए पैटर्न इस प्रकार है, 0.5 से 0.55 तक का पैटर्न समझते हैं। तो ये क्या हो रहा है, यानी कि 0.05 ऐड हो रहा है यहाँ पे, और 0.55 से 0.65 तक के पैटर्न में प्लस 0.10 ऐड हो रहा है, और 0.65 के बाद 0.8, 0.65 से 0.8 तक कितना ऐड हो रहा है, 0.15। वृद्धियां प्रत्येक बार 0.05 से बढ़ रही है, यानी कि हर बार 0.05 ऐड होता जा रहा है। तो इसके बाद अब अगला क्या आएगा, इसलिए अगली वृद्धि इसमें 0.15 में 0.05 जोड़ दूंगा तो 0.20 होनी चाहिए। तो लुप्त पद क्या है, 0.8 में 0.20 ऐड कर दूंगा तो 1 आएगा। तो इस प्रकार लुप्त पद 1 होगा, और ये आपका सी ऑप्शन में है, यही सवाल का आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। दिए गए संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 61 है, 72 है, क्वेश्चन मार्क है, 73 है, 59 है, 74 है और 58 है। और 5 ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। देखो श्रेणी दो इंटरलिंक्ड अनुक्रमों के साथ एक मिश्रित श्रेणी है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, 61 के बाद आएगा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद 59, 59 के बाद 74, यानी कि श्रेणी एक से घट रही है। 61 के बाद जो भी आएगा फिर उसमें से 59, 59 के बाद क्या आ जाएगा आप लोगों का, 74। देखना है ना, 59 के बाद आप लोगों का जो यहाँ पर आ रहा है ना, देखो ध्यान से देखना इस बात को। आप देखो श्रेणी यहाँ पे दे दी है 61, 61 के बाद 72 के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद 73, 73 के बाद 59 है, और 59 के बाद 74 है, और 74 के बाद 58 है।
देखो यहाँ पे 61 के बाद 60, 60 के बाद 59, 59 के बाद 58, एक से घटती हुई। नीचे 72 के बाद 73, है ना, 72 के बाद 73 और 73 के बाद 74, यानी कि एक से बढ़ती हुई है। ये सीरीज देख लो, 61 है, फिर 72 है, फिर आपका क्वेश्चन मार्क है, फिर 73 है, फिर 59 है, फिर 74 है, फिर 58। 61 के बाद एक कम हो गया तो 60 आ गया, ठीक है ना, यानी कि क्वेश्चन मार्क की बजाय 60। 60 में फिर एक कम हो गया तो 59 आ गया, फिर एक कम हो गया तो 58। अब देखो 72 में एक ऐड हो गया तो 73, 73 में एक ऐड हो गया तो 74 आ गया। तो लुप्त संख्या 60 है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है। बात समझ में आ गई। दो इसमें मिक्स सीरीज बन रही है, एक में एक एक कमी हो रही है और एक में एक एक बढ़ती जा रही है। क्लियर है ना क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, ऐसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सीरीज है 14, 8, 7, 11.5, 22 और क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस भी दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखो 14 से 8, 14 से 8 में कैसे बनेगा। 14 में अगर 0.5 की गुणा करी और प्लस 1 करा तो 7 प्लस 1 8 आ गया। अब 8 से 7, 8 से 7 में 8 में 1 की गुणा करी, माइनस 1 आया, 8 माइनस 1 यानी कि 7 आ गया। 7 के बाद 11.5, तो 7 से 11.5 तक। 7 में 1.5 की गुणा करी प्लस 1 यानी कि 10.5 प्लस 1 11.5 आ गया। 11.5 के बाद 22, तो 11.5 से 22 में क्या हुआ, 11.5 में 2 की मल्टीप्लाई करी, -1, 23 -1 22 आ गया। अगली संख्या खोजने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 22 में 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे, अब प्लस 1 करेंगे। देखो यहाँ प्लस हो रहा है, फिर माइनस, यहाँ पे प्लस फिर माइनस, अब प्लस करेंगे तो 55 प्लस 1 56 आ जाएगा। इसलिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या 56 है और 56 ई ऑप्शन में आ रहा है, तो ई इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में गलत पद कौन सा है। 6, 91, 582, 2937, 11,756, 35,277, 70,558। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। दी गई संख्या श्रेणी निम्नलिखित पैटर्न पर आधारित है। आइए पैटर्न को चरण दर चरण सत्यापित करें। 6 में 7 की गुणा करेंगे और प्लस 7 का स्क्वायर, तो 6 गुणा 7 प्लस 49 यानी कि 42 प्लस 49 91 आ गया। 91 में 6 की गुणा और प्लस 6 का स्क्वायर, 91 गुणा 6 प्लस 36, तो 546 प्लस 36 582। 582 में 5 की गुणा प्लस 5 का स्क्वायर, 582 गुणा 5 प्लस 25, 2910 प्लस 25 2935। 2935 में 4 की गुणा प्लस 4 का स्क्वायर, 2935 गुणा 4 प्लस 16, 11,740 प्लस 16 11,756। 11,756 गुणा 3 प्लस 3 का स्क्वायर, 11,756 गुणा 3 प्लस 9, 35,268 प्लस 9 35,277। 35,277 गुणा 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 35,277 गुणा 2 प्लस 4 70,554 प्लस 4 70,558, है ना। तो गलत पद अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे 582 के बाद 2935, 2935 के बाद 11,756 और क्वेश्चन में 2937 है, तो 2937 यहाँ पे रॉन्ग टर्म होगा, जो कि डी ऑप्शन में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। दिए गए संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 3 क्वेश्चन मार्क 14, 55, 274, 1643। 5 ऑप्शंस दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखो पैटर्न में पिछले नंबर को एक बढ़ते हुए पूर्णांक से गुणा करना और फिर 1 से घटाना शामिल है और इसे 3 से शुरू करते हैं। तो पैटर्न 3 गुणा 2 -1 यानी कि 6 -1 5 होगा। अब 5 गुणा 3 -1 तो 15 -1 14 होगा। अब 14 गुणा 4 -1 तो 56 -1 55 होगा। 55 गुणा 5 -1 275 -1 274 होगा।
274 गुणा 6 माइनस 1 1644 माइनस 1 1643 हो गया। तो श्रेणी में लुप्त पद क्या है आप लोगों का? 5 है, यानी कि 3 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की बजाय क्या आएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है ना। ये नीचे भी आपको डायग्राम के जरिए पैटर्न दिखा रखा है, तो 5 आएगा जो कि बी ऑप्शन में है। बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में गलत पद कौन सा है? 7, 4, 5, 9, 20, 51, 160.5। 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। पैटर्न खोजने के लिए क्रमिक पदों के बीच के संचालन को देखें। तो 7 के बाद 4 आ रहा है, 7 में 0.5 की गुणा प्लस 0.5 तो 4 आएगा। 4 में 1 की गुणा प्लस 1 तो 5 आएगा। 5 में 1.5 की गुणा प्लस 1.5 9 आएगा। 9 में 2 की गुणा प्लस 2 तो 20 आएगा। 20 में 2.5 की गुणा तो 2.5 यानी कि 52.5 आएगा, जबकि यहाँ पे 51 है। 52.5 में 3 की गुणा प्लस 3 तो 160.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 51 नहीं आएगा, 52.5 आएगा। 51 गलत है, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 0.875 कॉमा 2.75 कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा 18 कॉमा 40 कॉमा 85 कॉमा 176। 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए सॉल्यूशन को समझते हैं। देखो 0.875 में 2 की गुणा करूंगा प्लस 1 तो 2.75। अब 2.75 में 2 की गुणा करूंगा प्लस 2 तो 7.5। 7.5 में 2 की गुणा प्लस 3 तो 18। 18 में 2 की गुणा प्लस 4 तो 40। 40 में 2 की गुणा प्लस 5 85। 85 में 2 की गुणा प्लस 6 तो 176। तो 2.75 के बाद आप लोगों का जो आ रहा है क्वेश्चन मार्क की बजाय 7.5 आ रहा है। तो ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? श्री 14, 25, 46, 82 और क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। क्रमागत संख्याओं के बीच के अंतर का विश्लेषण करें। तो देखिएगा ध्यान से, बीच के अंतर का विश्लेषण यहाँ पे करना है। 14 में से 8 माइनस 6 आ गया। फिर 25 में से 14 माइनस तो 11 आ गया। 46 में से 25 माइनस तो 21 आ गया। 82 में से 40 माइनस तो 36 आ गया। इन अंतरों के बीच के अंतर को देखेंगे। 6 और 11 का अंतर 11 माइनस 6 5। 11 और 21 का अंतर 21 माइनस 11 10। और 36 माइनस 21 तो 15 आ गया। ठीक है, याद है, समझना। ये आप लोग 8 है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दूसरी भिन्नताएं हर बार से 5 से बढ़ रही है, इसलिए अगली भिन्नता होनी चाहिए 36 प्लस 20 यानी कि 56 होनी चाहिए। इस श्रेणी की अंतिम संख्या में जोड़ते हुए 82 में 56 ऐड कर दूंगा तो 138 आ जाएगा। तो आप यहाँ से कह देंगे कि लुप्त नंबर आपका 138 आएगा। इससे और क्लियरिटी होगी आपके डायग्राम से, ध्यान से देख सकते हो। 5, 10, 15, 20, यहाँ पे 6 आया था, 11 आया था, 21 आया था, 36, फिर 56 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे 20 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 5-5 के गैप यहाँ पे दे रखे। तो 138 आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। और 138 ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 9, 15, 24, क्वेश्चन मार्क 51, 69, 90। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। पैटर्न में प्रत्येक संख्या में 3 के क्रमिक गुणकों को जोड़ना शामिल है।
देखो 9 में 6 जुड़ रहा है, 9 6 15, 15 में कितना जुड़ रहा है, 9 जुड़ रहा है 24, है ना। आप देखो यहाँ पे 6 9, अब कितना, 3 3 का अंतराल है तो 12। अब देखो 24 में 12 जोड़ दूंगा 36 आएगा, फिर 15 जोड़ दूंगा 36 में 51, फिर 18 जोड़ दूंगा 69, फिर 21 जोड़ दूंगा 90। तो लुप्त संख्या आप लोगों की 36 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन सी में है। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। इनमें से प्रत्येक प्रश्न में एक श्रेणी के विभिन्न पद दिए गए हैं, जिनमें से एक पद लुप्त है, जिसे क्वेश्चन मार्क के द्वारा दर्शाया गया है। लुप्त पद चुने। तो सीरीज है आपकी 16 है, 33 है, 67 है, 135 है, क्वेश्चन मार्क है। 5 ऑप्शंस भी दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करें, श्रेणी में अगली संख्या प्राप्त करने के लिए परिणाम में 1 जोड़े। आइए इस पैटर्न को चरणबद्ध चरण लागू करते हैं। 16 से शुरू करते हैं। 16 गुणा 2 प्लस 1 33 आ गया अगला टर्म। अब 33 में 33 गुणा 2 प्लस 1 67 आ गया। अब 67 को 67 गुणा 2 प्लस 1 135 आ गया। अब 135 गुणा 2 प्लस 1 271 आ गया। तो लुप्त पद 271 होगा और सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। इनमें से प्रत्येक प्रश्न में एक श्रेणी के विभिन्न पद दिए गए हैं, जिनमें से एक पद लुप्त है, जिसे क्वेश्चन मार्क के द्वारा दर्शाया गया है। लुप्त पद का चयन करें। 5 14 27 44 65 क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं आपको यहाँ पे 5 ऑप्शंस। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। क्रमागत पदों के बीच के अंतर की गणना करें। जैसे 14 में से 5 गया 9 आ गया, 27 में से 14 गया 13 आ गया, 44 में से 27 गया 17 आ गया, 65 में से 44 गया 21 आ गया। अंतर हर बार 4 से बढ़ रहा है, तो 9 13 17 21, ठीक है ना। अगला अंतर खोजने के लिए अंतिम अंतर में 4 जोड़े, यानी कि 21 में 4 जोड़ दूंगा 25। तो लुप्त पद खोजने के लिए इस अंतर को श्रेणी के अंतिम पद में जोड़े, तो क्या आएगा, 65 प्लस 25 यानी कि 90 आएगा। लुप्त पद आपका 90 होगा और 90 आपका बी ऑप्शन में है और यही सवाल का आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इनमें से प्रत्येक प्रश्न में एक श्रेणी के विभिन्न पद दिए गए हैं, जिनमें से एक पद लुप्त है, जिसे क्वेश्चन मार्क के द्वारा दिखाया गया है। लुप्त पद को चुने। सीरीज है 3 5 9 17 33 क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस दे रखे, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। क्रमागत पदों के बीच का अंतर 2 की घात है। जैसे 5 में से 3 गया, ठीक है, तो 2, और इसको लिख देंगे 2 की पावर 1। 9 में से 5 गया तो 4, 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2। 17 में से 9 गया तो आएगा 8, 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3। और 33 में से 16 गया तो 16 यानी कि 2 की पावर 4। अगला अंतर होगा 2 की पावर 5 यानी कि 32 होना चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार अगला पद 33 प्लस 32 यानी कि 65 है, तो लुप्त पद आपका 65 है। आप यहां से कहेंगे कि डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 3 है, 22 है, क्वेश्चन मार्क है, 673 है, 2696 है, 8093 है। 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। पैटर्न में पिछले नंबर को एक निश्चित मान से गुणा करना और फिर एक नया अन्य मान जोड़ना शामिल है, जो क्रमिक रूप से बढ़ता है। पहले नंबर से शुरू करें 3 से, है ना, 7 से गुणा करें और 1 जोड़े, तो 3 में 7 के गुणा करूंगा 1 जोड़ूंगा तो 22 आ जाएगा। 6 से गुणा करें और 2 जोड़े, तो 22 में 6 के गुणा करके 2 जोड़ दूंगा 134।
5 से गुणा करे और 3 जोड़े तो 134 में 5 की गुणा करके 3 जोड़ूंगा 673। 4 से गुणा करे 4 जोड़े तो 676 गुणा 4 प्लस 4 2696। 3 से गुणा करे और 5 जोड़े 2696 गुणा 3 प्लस 5 8093। तो श्रेणी में लुप्त पद क्या निकल कर आया है आप लोगों का यहाँ पे, तो 134 आया है, ऑप्शन डी में है और डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 1, 3, 5, 11, 21, क्वेश्चन मार्क 85 है। 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। 1 से शुरू करें, अगली संख्या प्राप्त करने के लिए 2 से गुणा करें और 1 जोड़े। अगली संख्या प्राप्त करने के लिए 2 से गुणा करें और 1 घटाएं। चरण 2 और 3 को बारी बारी से दोहराएंगे, ठीक है ना। आप देखो पहले यहाँ पे देखना ध्यान से, 1 में 2 की गुणा +1 3, फिर 3 में 2 की गुणा -1 तो 5, फिर 5 में 2 की गुणा +1 11, फिर 11 में 2 की गुणा -1 21, फिर 21 में 2 की गुणा +1 43, फिर 43 में 2 की गुणा -1 85। तो लुप्त संख्या आप लोगों की 85 के पहले कौन सी है? 43 है। तो 43 आपकी कहां पर है? ऑप्शन ए बी सी डी में नहीं है, तो ई इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 16 को यहाँ पे समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 13, 14, 30, 93, क्वेश्चन मार्क 1885। 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। देखो 13 से 14 का देखते हैं, गुणा करे 1 से और जोड़े कितना? 1, जोड़े 1, 13 गुणा 1 +1 14, 14 से 30 तक में गुणा करे 2 से और जोड़े 2, 14 गुणा 2 + 2 30। अब 30 से 93 तक का गुणा करे 3 से और जोड़े 3, 30 गुणा 3 + 3 93, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? लुप्त संख्या खोजने के लिए 4 से गुणा करेंगे और 4 जोड़ेंगे, 93 गुणा 4 + 4 376 आ जाएगा। यहाँ पे पैटर्न जारी है, यह सत्यापित करने के लिए गुणा करे 5 से और 5 जोड़े 376 गुणा 5 + 5 1885। तो श्रेणी में लुप्त पद 376 है, तो डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 17, 52, 158, 477, क्वेश्चन मार्क 4310। 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। 17 गुणा 3 + 1 यानी कि 52 आएगा। 52 गुणा 3 + 2 158, 158 गुणा 3 + 3 477, 477 गुणा 3 + 4 1435, 1435 गुणा 3 + 5 4310। तो लुप्त संख्या 1435 के बराबर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में गलत पद कौन सा है? 9050, 5675, 3478, 2145, 1418, 1075, 950। 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। दिए गए संख्या श्रेणी इस पैटर्न का अनुसरण करती है। 9050 में से माइनस करूंगा 15 की पावर 3 यानी कि 5675, 5675 में से माइनस करूंगा 13 की पावर 3 यानी कि 3478, ठीक है ना। 3478 में से माइनस करूंगा 11 की पावर 3 यानी कि 2147, यहाँ पे गड़बड़ होगी। 2147 से माइनस करूंगा 9 की पावर 3 1418, 1418 में से माइनस करूंगा 7 की पावर 3 1075, ठीक है। और इसके बाद 1075 में से माइनस करूंगा 5 की पावर 3 यानी कि 950, ठीक है ना, 950। तो एक चीज और यहाँ पे देखनी है, इसको ध्यान से देखना है। ये 1418 है, इसमें से 7 की पावर 3 343 होता है। 1418 में से 343 को अगर आप लोग माइनस करोगे तो 1075 ही आ जाएगा यहाँ पे।
और 1075 में से 5 की पावर 3 होता है आप लोगों का 125। 1075 और 5 की पावर 3 माइनस करोगे तो 950 आएगा। तो गलत पद केवल 2145 है यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ पे, क्लियर है बात। चलिए अब इसकी समरी को यहाँ पे समझते हैं। संख्या श्रेणी के प्रकार, समांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक समांतर श्रेणी में क्रमागत पदों के बीच का अंतर स्थिर होता है। सामान्य फॉर्म में फर्स्ट पद ए, सेकंड ए प्लस डी, थर्ड ए प्लस टू डी एंड सो ऑन। सामान्य अंतर डी, जोड़ी या घटाई गई निश्चित राशि। एनवे पद के लिए सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। गुणोत्तर श्रेणी जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक गुणोत्तर श्रेणी में लगातार पदों के बीच का अनुपात स्थिर होता है। सामान्य फॉर्म ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। सामान्य अनुपात स्मॉल आर। निश्चित कारक को गुणा या विभाजित किया जाता है। एनवे पद के लिए सूत्र ए एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस वन। संख्या श्रेणी के प्रकार, हरात्मक श्रेणी। एक समांतर श्रेणी के व्युत्क्रमों को लेकर एक हरात्मक श्रेणी बनाई जाती है, जिसकी सामान्य फॉर्म उल्टे कर देते हैं पद को 1/a, 1/a प्लस डी, 1/a प्लस टू डी एंड सो ऑन। हाइबोनेची श्रेणी, एक विशेष अनुक्रम जहां प्रत्येक पद को दो पूर्ववर्ती पदों का योग होता है। सामान्य फॉर्म 0 1, 0 1 को जोड़ दूंगा 1, 1 1 को जोड़ दूंगा 2, 1 2 को जोड़ दूंगा 3, 2 3 को जोड़ दूंगा 5, 3 5 को जोड़ दूंगा 8, 8 5 को जोड़ दूंगा 13 एंड सो ऑन। वर्ग और घन श्रेणी, इसमें प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग या घन शामिल है। वर्ग श्रेणी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। घन श्रेणी 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब एंड सो ऑन। पैटर्न की पहचान करना, संख्या श्रेणी की समस्याओं को हल करने के लिए किसी को पैटर्न की पहचान करने की आवश्यकता है। सामान्य पैटर्न में शामिल है जोड़ घटाव पैटर्न। लगातार पदों के बीच का अंतर बदल सकता है या स्थिर रह सकता है। गुणा और भाग पैटर्न, प्रत्येक पद को पिछले पद को एक निश्चित संख्या से गुणा विभाजित करके प्राप्त किया जा सकता है। वैकल्पिक पैटर्न, श्रेणी विभिन्न परिचालनों या अनुक्रमों के बीच वैकल्पिक हो सकती है। संयोजन पैटर्न, विभिन्न पैटर्न का संयोजन जैसे जोड़ना और गुणा करना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।